तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी आत्मा के लिए आपको सोचना शुरू करना है। आज से निर्णय लेना है, आज ही इस वचन को सुनने के बाद। जी, आत्मा के बारे में सोचना क्या है। हमारे पास एक शरीर है जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। परमेश्वर का आत्मा शरीर में वास करता है, पर हम एक आत्मा है। शरीर रहने के लिए जगह है। जब प्राण निकल जाता है तो आत्मा जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, ये न्याय के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचता है। अगर तूने दुनिया में बहुत से पाप किए और पाप में जन्म लिया है और पाप में ही अगर तुम मर जाते हो, तो जब तुम्हारी आंख खुलती है, सीधा तुम्हारी आत्मा नरक के लिए तैयार होती है और नरक जाती है। बाइबल में लिखा है, जो कोई मनुष्य बोता है सोई वो काटता है। हो सकता है जिंदगी में तूने बहुत सारे पाप किए, तो उसी का रिजल्ट एक मनुष्य इस दुनिया में रहते हुए काटता है। पर अगर तुम्हारे पापों की माफी नहीं हुई, अगर तुम बचाए नहीं गए, तो आपको आज इस चीज के लिए आपके पास मौका है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका उद्धार। आप आशीष लेंगे, एक दिन आशीष सारी जिंदगी दुनिया पर रह जाएंगी। आप चंगाई लेंगे, एक दिन शरीर को छोड़ के जाना होगा। पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका आपके पापों से उद्धार, कि आपकी आत्मा बचाई जाए। अगर पवित्र आत्मा की आपके अंदर शांति नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, बहुत कुछ भी आपकी लाइफ में क्यों ना हो, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास वीजा हो सकता है, आपके पास अच्छी वाइफ हो सकती है, आपके पास बहुत कुछ होने के बाद, अच्छी जॉब होने के बाद भी आपके जीवन में हो सकता है कि आप उसमें शांति में नहीं। तो बड़े बड़े लोग आपको देखेंगे सोशल मीडिया पर होते, बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं, बड़ा बड़ा उनका नाम होता है, बॉलीवुड में होते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में होते हैं, सिंगर्स होते हैं, पर वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कई बार उनके जीवन में शांति ना होने के कारण वो अपने जीवन में इतना बड़ा कदम क्यों लेते हैं? तो क्या उनका पैसा, क्या उनका बड़ा नाम, क्या उनके पास कुछ नहीं? सब कुछ तो उनके पास था। क्या कमी थी? शांति की। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, और मसीह की शांति कहते हैं तुम्हारे हृदयों में, मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। आज हर एक मसीह के अंदर मसीह की शांति राज्य करनी बहुत जरूरी है। तो क्या आपके अंदर मसीह की शांति राज्य कर रही है या नहीं? ओके, तो यहां पर मैं एक वचन को खोलूंगा, आप भी उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे लोग आपके बीच में हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जहां अभी किसी ने आपको बताया और आप यहां पर आए, आपने यीशु मसीह को जाना नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह को अभी ग्रहण नहीं किया। अगर है तो आप हाथ उठा सकते हैं, बिना शर्माए हाथ को उठा सकते हैं। ओके, कुछ लोग हैं। तो आपको एक चीज याद रखना, पहला तिमोथियस उसका 1 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत को पहले मैं पढ़ूंगा। पहला तिमोथियस 1 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस 1 की 15 और 16, यहां पर लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। कौन सी बात? लिखा है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए, कहता है, जगत में आया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी कहता मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। यहां पर 15 और 16 आयत में, पहला तिमोथियस 1 की 15 और 16 आयत में हम दो चीजों को देख रहे हैं। एक तो कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। दूसरी कहता है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मुझ पर दया हुई, ताकि जो मुझ पर अनंत जीवन के लिए जो विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं मसीह यीशु की गवाही, कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। अगर तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अब तक पापों का उद्धार नहीं पाया, पाप से छुटकारा नहीं पाया, अपने जीवन में उद्धार नहीं पाया, मतलब परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं
भाई वचन में लिखा है, अगर मनुष्य सारे जगत को ही प्राप्त कर ले और उसकी आत्मा ही का नाश हो तो क्या लाभ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से अगर आपकी आत्मा दूर है, आपकी आत्मा नहीं बचाएगी। आप दुनिया में सब कुछ पा रहे हो सकते हो, आप अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, आप बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी वाइफ चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, घर बनाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, पीआर चाहते हो, आप कुछ भी चाहते हो, सब कुछ पाने में लगे हुए होंगे। पर कभी आपने सोचा कि मुझे उद्धार पाना सबसे आवश्यकता की बात है। हालेलुया। मतलब उद्धार पाना मतलब एक रूह का बचाई जाना, जो एक मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से दूर है कि वो परमेश्वर से मिल जाए। लेकिन अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त करे, उसकी आत्मा ही नरक में जाए, तो उसके लिए क्या उसको फायदा होगा। अगर आज आपको लग रहा है हाँ मैंने जीवन में बहुत से पाप किए, मैं भी अपने पापों से उद्धार पाना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि प्रभु मेरे पापों को माफ करे। बाइबल में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं जो पापों की माफी दे सकता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पापों से उद्धार पाएं, अगर आप चाहते हैं कि पाप के कारण आए हुए सारे रोग, सारे बंधन, श्राप, जादू टोने, जो भी दुख, निराशाएं, डिप्रेशन, चिंताएं, फेलियर्स आपकी लाइफ में है, बीमारियां आपकी लाइफ में है, पूरी एडिक्शन आपकी लाइफ में, शैतान आपकी जिंदगियों में, उसका कारण है पाप। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आप पाप से छुटकारा पाएं, शैतान से छुटकारा पाएं, शैतानी बंधनों से छुटकारा पाएं और आपके जीवन में परमेश्वर आए, तो आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं। अगर आप भी नया जीवन पाना चाहते हैं, आप भी परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं, आप भी पापों से आजाद होना चाहते हैं और उस नरक से बचना चाहते हैं, तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो आप समझ चुके हैं कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए हैं। अगर आप इस उद्धार को पाना चाहते हैं, अगर इस वचन को सुनते हुए पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि हाँ मैं बहुत बड़ा पापी हूं, जैसे ये कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, उसने माना, कहते मैं बहुत बड़ा पापी था पर परमेश्वर ने मुझ पर सहनशीलता दिखाई और मुझे क्षमा करके मुझे चुन लिया, और ताकि कहता है मुझे चुन लिया कि यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, कि जो लोग उस पर, जैसे आप विश्वास करने जा रहे हैं, कहते जो लोग उस पर अनंत जीवन पर, यीशु पर विश्वास करेंगे अनंत जीवन के लिए, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं, मैं उनके लिए गवाह बनूं, मैं उनके लिए गवाही दूं। यीशु मसीह ने कहता मुझे चुन लिया, मुझे आजाद किया। हालेलुया। ये पौलुस कह रहा है जो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था, मसीह लोगों का विरोध करने वाला था, पर एक दिन यीशु मसीह ने उसे दर्शन देके कहा प्रभु तू मुझे क्यों सता रहा है, और उसने कहा तू कौन है, उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है, क्योंकि वो प्रभु के लोगों को मार रहा था, सता रहा था। यीशु ने कहा तू मुझे सता रहा है। यीशु ने कहा आज के बाद तू मेरा सेवक होगा, तू मेरे नाम का प्रचार करेगा और लोग तेरे वचन को सुनेंगे और बचाए जाएंगे। हालेलुया। आज के बाद तू मेरे लिए दुख उठाएगा। हालेलुया। और वो उसके बाद परमेश्वर का सेवक बन गया। हालेलुया। तो उसके बाद वो अपनी गवाही बता रहा है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह की गवाही क्या है, कि आपको वो उद्धार, कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, लेकिन वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। अगर आपको लग रहा है कि मैं पाप के कारण बहुत दुखी हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज आपके लिए एक रास्ता है, सच्चाई का रास्ता, जिसमें परमेश्वर कहता है तू मुझे नहीं मैं तुम्हें चुनता हूं। तो आज परमेश्वर आपको चुनना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। कोई मनुष्य डिसीजन नहीं लेता। हो सकता है आप चर्च जा रहे हैं पर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अपना जीवन यीशु को नहीं दिया। आप चर्च जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपका परिवार जा रहा है, प्रभु को मान रहा है, आप नहीं मान रहे। आपकी पत्नी प्रभु को मान रही है पर आप नहीं मान रहे, और आपका भाई प्रभु को मान रहा है, आप नहीं मान रहे। आपके बच्चे प्रभु को मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे। जब बच्चे मान रहे हैं, माता पिता प्रभु में विश्वास नहीं करते, तो हो सकता है आप में से कोई जन यहाँ पर मौजूद है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी उस पर विश्वास करें, आपकी भी रूह बचाई जाए। इसलिए आगे बोलने से पहले परमेश्वर आपके लिए बात कर रहा है कि आपकी रूह बचाई जाए। हालेलुया। तो अगर प्रभु को आप अपना जीवन देना चाहते हैं, प्रार्थना सभा के बाद आप मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के आप बेटे बेटियां बन जाएंगे, सारे पुरानी बातें बीत जाएंगी और आपकी एक नई लाइफ, नई जिंदगी शुरू हो जाएंगी।
तो परमेश्वर की जोर से तारीफ करो। उन लोगों का हम स्वागत करते हैं जो पहली बार आए, जो परमेश्वर से दूर थे पर आज से वो परमेश्वर के करीब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। दूसरा, इसमें वो अपनी गवाही बता रहा है। मैं भी तो ऐसा ही था अपने जीवन में, कि अपने जीवन में पाप में चल रहा था। मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी और पाप में चलते चलते मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछे लगाने का काम मुझे मिला। मैं लोगों को पानी दे रहा हूं, वहां पर शीशे साफ कर रहा हूं। पाप के कारण मेरी लाइफ गरीबी में जाने लगी। पाप के कारण मेरी लाइफ बीमारियों में जाने लगी। पाप के कारण बहुत से श्राप मेरे जीवन में आने लगे। टेंशन, दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे जीवन में होने लगे। मैं रात को रो रो कर, चिंता कर करके कि मेरी लाइफ का कुछ नहीं बन रहा है, मेरी लाइफ किधर जा रही, सब परिवार की चिंता, सब बोझ मेरे जीवन पर आ चुका था। और मैं सोच रहा था ऐसा जीवन जीने से मर जाना अच्छा है। पर एक दिन मैंने आंसू बहाए कि गॉड, जो भी तू है मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्योंकि टेंशन की कोई दवाई भी नहीं थी, मेडिसिन भी नहीं है कि आप उसे ले लेंगे ओके खत्म हो जाएगी। नो नो, वो डिप्रेशन बनता जा रहा था, रोता था। पर जिस दिन एक दिन कहा गॉड, जो भी तू मुझे बचा ले, कुछ ही दिनों के बाद किसी के घर में प्रभु के दास आए, जैसे मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूं। और वहां पर मैं गया, मैंने प्रभु का वचन सुना। प्रभु का वचन मेरे जीवन को बदलने लगा और मैंने देखा कि प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए हैं। तो मेरे पाप मुझे दिखने लगे कि मैं गालियां निकालता हूं, मैं गंदा देखता हूं, गंदे मजाक करता हूं, सब प्रकार के बुरे काम मेरे सामने आने लगे। मैं बहुत सारी धार्मिक क्रियाओं में था, धार्मिक क्रिया करता था, मुझे लगता है मैं रब को मान रहा हूं, गॉड को मानता हूं। पर मेरे अंदर बहुत से पाप थे जो मुझे दिख नहीं रहे थे। मुझे लगता था मैं धर्मी हूं। पर जैसे मैं चर्च गया, मेरे पाप मुझे दिखने लगे और मैंने जाना कि यीशु मसीह है जो मेरे पापों को माफ कर सकता है। और एक दिन मैंने यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। जीसस ने मेरी लाइफ को बदलना शुरू किया और आज मेरा अपना कपड़ों का शोरूम है। और आज मैं आपके सामने भी वही इंसान खड़ा है जो एक दिन कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था। हालेलुया। ये है मेरी गवाही। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी गवाही बनने जा रही है अगर आप आज के वचन को सुन ले और ग्रहण कर ले। हालेलुया। एक दिन आप भी बताने वाले कि मैं ऐसा था, मैं चर्च में आया था, यीशु मसीह के बारे में सुना था, जाना था, पर पूरी तरह से यीशु को सही रीति से नहीं मान रहा था। जैसे कोई आता है, कोई अपनी मम्मी के कारण आता है, कोई तेरी वाइफ आ रही है तो इसके कारण मैं आता हूं, कोई बस नाम के हैं, चल रहे हैं जीसस में, कोई सोचते मैं तो पैदा ही मसीह में हुआ हूं, मैं तो बचपन से यीशु मसीह को जानता हूं, पर अब तक यीशु मसीह को इनकाउंटर नहीं हुआ, आमने सामने वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ सामना नहीं हुआ। पर आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। आप भी, मैंने कहा ये प्रोफेटिक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं कि आप भी गवाही देने वाले एक टाइम कि मैं इस सभा में आया था, न्यूयॉर्क में इस प्रार्थना सभा में आया था और उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ। उस दिन से मैंने सारी बुराई मेरे जीवन से खत्म होगी, सारे दुख, परेशानी, चिंताएं, असफलताएं, गरीबी, बंधन मेरे जीवन में टूट गए और आज मेरे जीवन में नया हो गया। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं, एक दिन आप खड़े होंगे अपनी गवाही के साथ प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप इतना सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, ये है यीशु मसीह की गवाही जो आपकी गवाही को बनाती है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जोर से बोले एक बार हालेलुया। यहां पर एक वचन में लिखा है, उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। एक वचन है बाइबल में, यहां पर यीशु मसीह कह रहे कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार शांति देता है, कहता है वैसे मैं शांति नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह ही आपको वो शांति दे सकते हैं जो पूरे संसार में कहीं नहीं है। जीसस ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार में तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। कुलुस्सियों की किताब उसकी 3:15 को आप नोट कर सकते हैं, बगैर जाके बाद में आप पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियां 3:15 में लिखा है, कहते हैं मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। कहते हैं मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। आज बहुत सारे लोग हैं, उनके जीवन में शांति नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में क्या है? परमेश्वर की शांति। परमेश्वर जो आपको देता है वो शांति का आपके जीवन में होना। जो नए लोगों को जब वो पाप में होते हैं तो प्रभु उन्हें जब पापों से माफ करता है, वो क्षमा पाते हैं, उनके जीवन में शांति आती।
नहीं तो पाप का दोष आपके जीवन में हमेशा आपको दोषी ठहराता रहता है। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझ में बहुत सी कमियां हैं, मुझ में बहुत गंदगी है, और आप अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं। और वही दोष बहुत सारे श्रापों को आपकी लाइफ में लेके आता है। पर जैसे ही आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु कहता है मैं तेरे सब पापों को अपने क्रूस पर लेकर जान दे चुका हूं, आज से तू पापी नहीं, आज से मैं तुझे धर्मी ठहराता हूं। हालेलुया। जब पाप का दोष आपके जीवन में खत्म होता है, तो परमेश्वर आपके सुख के लिए बहुत कुछ आपके जीवन में कार्य करता है, बहुत कुछ आपके जीवन में करना शुरू करता है, बहुत कुछ आपके जीवन में देना शुरू करता है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय निकालेंगे, उसकी 17 आय से लेकर 19 आय तक। पहला तीमुथियुस 6 की 17 से 19 लिखे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। इस लाइन को मैं चाहता हूं आप मेरे पीछे बोले परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर आपके सुख के लिए सब कुछ आपको बहुतायत से देता है। मतलब प्रभु आपको सुखी करने के लिए, आपको दुखों से आजाद करने के लिए सब कुछ क्या लिखा, वो बहुतायत से देता है, आपके जीवन में उसे उंडेल देता है। पर आत्मा की शांति के बिना जिस सब कुछ आपकी जिंदगी में व्यर्थ है। क्या आप मसीह की शांति में चल रहे हैं या नहीं? हो सकता है आप मसीह में हैं, प्रभु में हैं, तो क्या आपके अंदर मसीह की शांति है? अगर आपके अंदर ये नहीं है, मैं आपको एक कार्य बताता हूं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कैथरीन कुलमन अपनी लाइफ में बताती, कहते मैं सारे संसार से जब अलग होती हूं, सारी संसार से जब मैं अलग होती हूं और प्रभु की हजूरी में बैठती हूं, तो जो शांति मुझे मिलती है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो शांति है जिसका मैं अनुभव करती हूं, जिसे बयान नहीं कर सकती। वो बहुत अद्भुत है, वो बहुत अनुभव करने वाली, वो ऐसी शांति है कि उसके जैसा आनंद संसार में कहीं नहीं। पर क्या आपका ये विषय है कि वो शांति मुझे अपने जीवन में ग्रहण करनी? क्या कभी आपने उस शांति को अपने जीवन में अनुभव किया है? उस शांति के लिए आपको मूल्य चुकाना होगा, उस शांति के लिए आपको अलग होना होगा, उस शांति के लिए आपको प्रभु की प्रेजेंस में आने का फैसला करना होगा। अगर आपके पास कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करने की कोशिश ना करें, अगर आपके पास मसीह की शांति आपके जीवन में नहीं है, प्रार्थना में ही आप पवित्र आत्मा की शांति के लिए इस संसार के जो कोई भी वस्तु है, संसार का कोई भी काम है, कितनी भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्यों ना हो, केवल प्रार्थना में ही आपको वो शांति मिल सकती है जिस शांति का मसीह ने वायदा किया कि मैं अपनी आत्मा को तुम में उतारूंगा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे भीतर समाऊंगा कि तुम मेरी विधियों पर चल सको, कि तुम मेरी शांति को अपने हृदयों में ले सको। हालेलुया। तो यहां पर वो कहता है सुख के लिए वो सब कुछ बहुतायत से तुम्हें दे सकता है। सब के लिए सब कुछ आपको वो बहुतायत से दे सकता है, वो आपको सुख दे सकता है। पर सबसे पहले क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? मसीह की शांति। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान देना शुरू करें। सुबह उठते ही आज से पवित्र आत्मा को खोजना शुरू करें। सुबह उठते ही आप प्रार्थना करना शुरू करें कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी आवश्यकता है, प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है। आपकी शांति के बिना मैं कुछ भी करना पसंद नहीं करूंगा। जब तक उसकी शांति आपके हृदय में नहीं है, जिंदगी में कुछ भी पाने की कोशिश ना करें, भागदौड़ करने की कोशिश ना करें, उसके बिना आपकी लाइफ में कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर पवित्र आत्मा की शांति आपके हृदय में नहीं है, तो आप जीवन में कुछ भी कर लो, आपको उसमें खुशी नहीं होगी, उसमें आनंद नहीं होगी। आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा की शांति आपके हृदय में नहीं है, तो कुछ भी आपके लिए अर्थ नहीं रखता, वो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया।